सर्दियों का मौसम हो और मटर की रेसिपी ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आज मैं बना रही हूँ दोस्तों मटर की एक स्पेशल रेसिपी। इस रेसिपी के सामने आपको सारी रेसिपी फीकी लगेगी। ये बनाने में जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नंदिनी कुकिंग लाइफस्टाइल में। यहाँ पर हमने एक कटोरी हरा मटर ले लिया, इसे हमने अच्छे से धो लिया था। इधर मिक्सर जार ले रहे हैं, मिक्सर जार में हमें सारा मटर डाल लेना है। यहाँ हम 4 से 5 हरी मिर्च, 5 से 6 हमने लहसुन की कलियां, 1 इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सभी को हमें पीस लेना है। बहुत ज्यादा हमें बारीक नहीं करना है, हमें हल्के मोटे ही रहने देना है, हल्का दरदरा होना चाहिए। इधर हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम सारा पिसा हुआ मटर हम इसमें डाल देंगे। मटर हमें इस तरह से पीसना है दोस्तों कि इसमें थोड़े से चंक्स रह सके, ज्यादा बारीक पेस्ट में नहीं करना है। तो सेकेंड बैच भी हमने इसी तरह से पीस लिया है। सारा मटर को हमने पीस लिया है। अब हम उसी मिक्सर जार को फिर से यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर का हमें एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमें 2 टमाटर लेना है। ज्यादा टमाटर का हमें यूज नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा खट्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच पानी ले लिया है और इसका बारीक पेस्ट में तैयार कर लेना है। तो टमाटर का प्यूरी हमने बना लिया है, इसे हमें एक कटोरी में निकाल लेना है। इसे हम साइड में रख दे रहे हैं। तो चलते हैं अगला प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हमने जो मटर पीसा था उसमें हमें 1 चम्मच बेसन ले लेना है। ज्यादा हमें बेसन नहीं लेना है, ज्यादा बेसन लेने से इसमें बेसन का स्वाद बहुत ज्यादा आ जाएगा, मटर का स्वाद कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। 1/4 चम्मच हमने गोल की पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें हल्का सा इसे ठीक ही रखने देना है। ज्यादा इस बैटर को हमें पतला नहीं करना है। तो हमारा बैटर रेडी हो गया था। चलिए मसाले तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी दही ले लिया है, ये फ्रेश दही है। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने गुलकी पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। इन सभी मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख दे रहे हैं, जिससे कि हमारे मसाले अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। मसाले फूल जाने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो इधर हमें अप्पे पैन ले लेना है। अप्पे पैन को हमने गर्म कर लिया था। अब सारे मोल्ड में हमें ऑयल डाल देना है। ऑयल डाल के हमें सारे मोल्ड में फैला देना है, जिससे कि जो हमारे बैटर हैं वो चिपकेंगे नहीं। अब हमें सारे मोल्ड में हमें मटर का पेस्ट डाल देना है, जो हमने पेस्ट तैयार किया था मटर का। सारे मोल्ड को हमें इसी तरह से फिल कर देना है। तो सारा मोल्ड में हमने बैटर डाल दिया है। अब इसे हम ढक देंगे लो फ्लेम पे और 2 मिनट के लिए इसे पकने छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हमारा हो चुका था। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो ऊपर से हमें हल्का सा ऑयल डाल देना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से पक जाए अंदर से। तो इसे हमें फ्राई नहीं करना है, हम यहाँ बिना फ्राई किए हुए इस रेसिपी को बना रहे हैं। तो एक साइड से हमारा अप्पे पक चुका था, इसे हम पलट देंगे और दोनों साइड से हमें इसे अच्छी तरीके से पका लेना है। सारे अप्पे को हमें इसी तरह से पलट देना है। तो सारे अप्पे को हमने पलट दिया है। अब इसे हम ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि दोनों साइड हमारा अप्पे बराबर पक जाए। तो 1 मिनट हमारा हो चुका था। चलिए हम चेक कर ले रहे हैं। तो हमारा अप्पे एकदम अच्छी तरीके से दोनों साइड से पक चुका था। अब सारे अप्पे को हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। ये रेसिपी जितनी बनाने में आसान है, उससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। बच्चे बड़े सभी की ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी अगर आपने इस तरह से एक बार बना लिया इस रेसिपी को। तो इधर हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच सरसों तेल ले लिया है, थोड़ा सा हमने जीरा ले लिया है, 1 तेज पत्ता ले लिया है। अब हमें प्याज डाल लेना है। तो प्याज को हमें बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में भी पल्स मोड में चला सकते हैं। प्याज को हमें गोल्डन भून लेना है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले रहे हैं, स्वाद अनुसार हमें नमक ले लेना है और इसे हमें 2 से 3 सेकंड के लिए हमें इसे चला लेना है, जिससे कि जो हल्दी का जो कच्चापन है वो हल्दी का कच्चापन निकल जाए। अब हमें टमाटर का पेस्ट डाल लेना है। टमाटर का पेस्ट डाल के हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पर हमने जो हल्दी में मसाले डाल मिलाए थे वो मसाले भी हमें डाल लेना है और सभी मसाले को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। जब तक कि मसाले ऑयल ना छोड़ दे तब तक हमें मसाले को भून लेना है। यहाँ पर हमने आधा कटोरी हरा मटर लिया है, इसे भी हमें मसाले के साथ भून लेना है अच्छे तरीके से। तो मसाले को हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है। मसाले जब तक अच्छे से नहीं भुनेंगे ये रेसिपी में टेस्ट नहीं आएगा, और मसाले अगर अच्छे से भुना जाएंगे तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो सब्जी का जो टेस्ट होता है वो मसाले पे ही होता है। मसाले को आप जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे सब्जी का टेस्ट उतना ही आ जाएगा। मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो हमें जितना पानी का जरूरत होगा हम उतना ही पानी डालेंगे। ज्यादा हमें इसका ग्रेवी पतला नहीं रखना है, इसकी ग्रेवी हमें थोड़ी ठीक ही रखनी है। तो ग्रेवी में उबाल आ गया था। अब हम यहाँ पे सारे अप्पे को डाल देंगे हम इसी में।
सारे अप्पे को डाल के हमें इसे 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे हमें इसे उबलने देना है। इससे हमारे सारे अप्पे में मसाले का फ्लेवर आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे रेसिपी। तो 1 से 2 मिनट हमारा हो चुका था, इसमें बहुत अच्छा तरीका से उबाल आ गया है। अब हमें ऊपर से बहुत सारा हरा धनिया छिड़क देना है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग को रेसिपी कैसा लगा? मेरा रेसिपी अगर आप लोग को जरा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके शेयर जरूर करें। इस तरह की रेसिपी देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को फॉलो आप जरूर करें। आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। इस रेसिपी को आप चावल, रोटी, पराठे किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगे और एक बार जो खाएंगे वो बार बार खाने को डिमांड करेंगे। ये रेसिपी इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में।